और अभी तक मैं ही उस पर भारी पड़ता आ रहा था। 3-0 का स्कोर चल रहा था, लेकिन अगेन चौथी बार जो है वो मेरे मैच मेकिंग में आता है। और इस बार हुआ क्या भाई, वो तो आपको आखिर में पता चलेगा, लेकिन इस बार लेजेंड ने साबित कर दिया कि भाई लोग उसको क्यों लेजेंड बोलते हैं। फिलहाल मिलिट्री बेस उतरे थे हम, और यहाँ पे हमारी वाली बिल्डिंग में आने का रिस्क किसी ने भी नहीं लिया। 3 टीमें उतरी बिल्कुल पीछे की साइड, और हम क्या करते हैं, ऐसे गन जो भी मिली हमको उठा के सीधा अपने टीममेट को बोलते हैं कि भाई तू भी एक काम कर, पीछे आ जा, और छत से मेरे को गन मिल जाती है। अब यहाँ पे एक टीम रहती है जो कि बाकी टीमों को मार के जस्ट पीछे से गाड़ी पकड़ के यहाँ से चुपचाप निकलना चाहती थी। दैट्स व्हाई मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई बोट फायर कर, क्या पता सुन के वो लोग आ ही जाए। लेकिन मैं यहाँ पे गलत था, उनका सिर्फ एक ही बंदा गया था, दूसरा बंदा अभी भी जो है इस वाले हॉल में था, जो कि आपको सामने देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 3x सब अटैच कर दिया उसको मारने के लिए, लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पे ग्रेनेड करने वाला है। यहाँ पे मेरे को आइडिया है, ग्रेनेड करता हूँ मैं, और जैसे पिन खींची तो भाई ग्रेनेड गिरा मेरे मुंह पे। उनने कर दिया वो तो अच्छा हुआ, जस्ट मैं वॉल के पीछे था, दैट्स व्हाई बच गया, और वो बंदा भी बच गया क्योंकि मैंने भी उस पर ग्रेनेड करा था। अब बारी थी भाई 1-on-1 सीधा आमने सामने की, और वो टीम के बंदे कौन थे मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे 1v1 होने वाला था उनका। और अब देखो कैसे पेलते हैं वो वाली टीम को। अब यहाँ पे ये वाले बंदे को नॉक करने के बाद मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा, लेकिन बारी थी इसके दूसरे बंदे को मारने की जो कि पीछे छिप रहा था, और यहाँ से मुझे उसकी टांगे दिखती है, और देखो। और यार ये वाले बंदे को जिस जगह से कवर लेके मारा, ये सोच रहा होगा कि इसको गोली पड़ी कहाँ से। अब जो पीछे लेजेंड मारा वो जो है नकली वाला था, उसका नाम पढ़ के जो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई तुमने तो हमारा चूतिया गाड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, असली वाला जो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, एक बंदा जो मेरे पे रश कर दिया था, पता नहीं कहाँ से है, क्योंकि इस तरफ जो कोई भी बंदा नहीं था। और तब पता चलता है कि ये भाई साहब तो बॉट निकले। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि हमारे पास फ्लेयर थी, और इससे पहले कि हम वो फ्लेयर चलाते, पीछे से 2 एनिमी लगातार 2 फ्लेयर चलाते हैं। अब फ्लेयर की आवाज़ इतनी स्वीट है कि भाई वो सुनाई दे दी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोज इन्होंने चलाई थी, इसलिए जो हमने सोचा इनको रश करते हैं और इनकी फ्लेयर लूट के यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने इनको पहले फ्लेयर लूटने दिया तो भाई ये वाली टीम जो है भारी हो जाएगी हम पे। डैश वाला जो है हमको इनको पहले मारना पड़ेगा जब तक कि फ्लेयर आता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, नेट कुक करता हूँ। लेकिन जैसे उसने मेरा नेट कुक सुना, उसने भी अपना नेट कुक कर दिया उधर से, और क्योंकि मैंने पहले कुक किया था, डैश वाला पहले मैं फेंकूंगा, लेकिन उसने पहले फेंक दिया और फूटा तो मेरा पहले, लेकिन वो बंदा भाग गया था अपना नेट फेंक के, और यहाँ पे मेरे को वो अच्छा खासा डैमेज दे गया। और उसके बाद ये दोनों के दोनों भाई मतलब क्या ही नेट फेंके इन्होंने। एक नेट जस्ट मेरे बाजू में आके गिरा, जिसमें अंदर आया यहाँ पे भी फटाया, बट वो ऊपर तू कल्ला ही सोना नहीं ज्यादा ना बनया कर वे ऊपर वाले फ्लोर पे था, इसलिए मैं बच गया। और इसलिए मैंने सोच लिया था कि भाई जस्ट रश ही करना पड़ेगा इन पे, क्योंकि ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। वो छोटी सी बिल्डिंग है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सक्सेस भी हो जाता हूँ, लेकिन अब ग्लिच देखना क्या होता है। मतलब यहाँ पे किसी को भी कोई भी आवाज आई, कौन मार रहा है, किधर से मार रहा है। यहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को क्लच करके बचा तो जरूर लिया, लेकिन एक चीज आपको पता होगी कि ये ग्लिच जो है पबजी में तभी आता है जब कोई बड़ा अपडेट आने वाला होता है, क्योंकि उससे पहले जो बहुत सारे ग्लिच आपको देखने को मिलेंगे। और वैसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रंगल 2 आने वाला है, और एक नया अपडेट भी आने वाला है जो कि पबजी पुश करेगी धीरे धीरे। दैट्स व्हाई जो है बहुत बड़े बड़े ग्लिच देखने को मिल रहे हैं। कभी कहीं की साउंड नहीं आती, कभी आपका इंटरनेट चला जाएगा, कभी कुछ भी, मतलब अजीब अजीब ग्लिच मिलेंगे आपको अपडेट के टाइम। अब वहाँ से निकलने के बाद जैसे जोन में आया, तो यहाँ पे मेरे टीममेट का टाइम पूरा हो चुका था। हुआ क्या, वो आप जस्ट देखो यहाँ पे। अब जैसे टीममेट नॉक हुआ तो मैंने कवर फायर दिया इसको, और बदले में जो है उनका भी एक नॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल फिट टू हिसाब बैठ रहा था, लेकिन वो बंदे जो है फिनिश कर देते हैं। और जस्ट रिएक्शन देखो मेरे टीममेट का, अभी आप फिनिश तो किए। खैर ये सब छोड़ो, अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस मैच की सबसे खतरनाक और चालाक टीम शकुनी मामा से। इनको मैं शकुनी मामा क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट देखो आप। पहले तो इन्होंने मेरे डर से पूरी गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, यहाँ पे इतना डर गए थे ये, बट मेरे को भी इनका इलाज पता था। यहाँ पे मेरे को सारे के सारे एंगल पता थे इस घर के, इसलिए मैंने उसी जगह पे नहीं फेंका और उसको नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद कोई ग्रेनेड बचा ही नहीं था, अदरवाइज मैं दोनों को फिनिश भी कर सकता था, भले मैं ऊपर ना जा पाऊँ।
लेकिन ये निकलता है स्मोक और मेरे पास एक मौली बची थी जिसको मैं कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी टाइट एंगल है, वहाँ तक मौली जो है पहुँच भी नहीं पाएगी। अब जो है हम दोनों फंस चुके थे, जोन में इनको भी जाना था, जोन में मेरे को भी जाना था, और ये लोग जो है डील करते पहले मेरे से। पहले इन्होंने सोचा कि मैं इनकी गाड़ी लेके भाग रहा हूँ क्योंकि इनके पास फिर गाड़ी नहीं बचेगी कोई, और मैं भी इनको जो है पूरी फाइट देने की ट्राई करता हूँ और उकसाता हूँ कि ये नीचे कूदें, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो ये लोग जो है डील करने की कोशिश करते मेरे से। हाँ भाई, हेलो हेलो भाई, टीम अप करे क्या? प्लस करना यार, कब से माइनस हो रही है भाई, मत मत मारो। अरे भाई ऐसा कैसे मारेंगे यार, बस तुम बचा लिया हम लोग को, बहुत हो गया। गाड़ी मत, हम लोग की गाड़ी मत लेके आओ भाई। भाई मेरे को ये लोग बहुत ही भोले लगे, पहले तो ये बोल रहे थे भाई बहुत माइनस हो रहा है, तुमने मेरे को बचा लिया, हमको मत मारना, जोन में जाना है, हमारी गाड़ी लेके मत जाओ। तो मैंने बोला ठीक है नहीं जाएंगे भाई तुम्हारी गाड़ी लेके, लेकिन तुम भी मेरे को जो धोखा वोखा मत दे देना भाई, ठीक है, ओके बोलते हैं ये। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मेरी गाड़ी पे बाहर फायर हो रहा था कहीं से, तो मैं अपनी गाड़ी को सेव करता हूँ। एक टायर तो फोड़ भी दिया था, और इतने में ये लोग जो है निकलने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाले बंदे को मैं मार सकता था, और अगेन देखो सेकंड चांस मिला मेरे को यहाँ पे, अगेन मैं इनको यहाँ पे मार सकता था लेकिन नहीं मारा। भाई मेरे को बहुत सही लग रहे थे ये बंदे। मार दो इसे। मेरा टीममेट बोल रहा था मार दो, लेकिन मार दो। यार बैठ जाओ। ये मारेगा। और यहाँ पे मेरे टीम को पूरा यकीन था कि ये तो उनको मारेंगे, बट मैंने बोला यार नहीं जाने दो इनको, क्योंकि ये रैंक पुश कर रहे हैं, फालतू में इनको मारूंगा। और यहाँ पे तो भाई मैं मरने वाला था जस्ट, मतलब क्या ही कहूँ मैं। फिलहाल ये लोग निकले, अब मेरे को भी जोन में जाना था, तो मैंने सोचा यार मैं भी निकलता हूँ। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, लोग दूर दूर से मारे पहाड़ से, तो मैंने सोचा यार मैं भी निकलता हूँ। ये लोग तो चुपचाप चले गए, यहाँ पे भी मैं मार सकता था लेकिन नहीं मारा, सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ। बट भाई क्या खोपड़ी घूमी इनकी, और भाई उसके बाद जो डेविल हंसी ना इस बंदे ने, मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई। खैर जो भी हो, इतना दिल पे नहीं लेने का, धोखा देते तो देने दो, बट गेम है यार, गेम तक रखो इसको। फिलहाल आते हैं पोचिंकी में। अब ये वाले मैच में होता है लेजेंड एक्स। आप बोलोगे अभी तक लेजेंड एक्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो ये वाले मैच में रहता है। अब यहाँ पे हम उतरे थे पोचिंकी, हमको नहीं पता था लेजेंड एक्स है ये वाले मैच में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो उसको पता था मैं यहाँ पे हूँ, और ना मेरे को पता था, क्योंकि मैंने अपने टाइटल जो है विजिबल नहीं कर रखे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लॉबी में हूँ, और ना ही मैंने जो है आरपी खरीद रखी है। अब यहाँ पे हम दोनों को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे होती है बहुत डेविल फाइट, और लेजेंड एक्स का नाम आता है। अब क्योंकि इस तरफ जो है 3-4 टीमें उतरी थी, और वो सब टीमों को जो है लेजेंड एक्स की टीम खत्म कर दी थी, और साथ में मेरी में भी होता है। और ये फाइट जो है अभी भी चल रही थी पीछे, जस्ट देखो। मैं आता हूँ यहाँ पे इस वाले बोट को मारने के चक्कर में, और यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने लेजेंड का किल चुराया। जो बॉट मेरे इधर से भाग रहा था उसको लेजेंड ने नॉक किया, लेकिन एट द एंड तुम्हारे भाई ने उसको फिनिश किया। अब मेरे को पता था भाई लेजेंड एक्स जैसा बंदा कभी भी नेट कर सकता है, और कहीं भी नेट कर सकता है, क्योंकि उसके नेट बहुत परफेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया और एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे नेट कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे भी नेट किसी न किसी तरीके से वो फेंक ही देता। दैट्स व्हाई जो मैं पीछे कूद गया, बोला कि भाई अब जो भी होगा यहीं से होगा, और इतनी देर में फायर आता उस बंदे का। खैर जो कि मैंने कहा था नेट उसने फेंका, लेकिन क्योंकि मैं नीचे चला गया था तो वो बाद में फूटा, और अब मैंने सोच लिया था कि मैं जाके मारना ही पड़ेगा। और भाई अगेन मतलब क्या ही कहूँ मैं भाई, 4-0 हो गया अभी साहब। और लेजेंड इसके कमेंट में एक चीज़ जरूर लिखना कि भाई लेजेंड ऑलवेज लेजेंड, ताकि उसे पता चले कि भाई वो कितनी बार मर चुका है। फिलहाल यहाँ पे मेरे में भी था, और मेरे में को भी मारना था, लेकिन जैसे मैंने लेजेंड को नॉक किया तो मेरा रिलोड आया, और मैं ऊपर भाग गया ताकि मैं रिलोड कर सकूँ और दोबारा मार सकूँ, लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट ने उनको मार दिया। अब यहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने सोचा निकल लेते गाड़ी लेके, निकल भी लेते हम, लेकिन कुछ फुटस्टेप आते हैं यहाँ पे से। अब वेक्टर थी मेरे पास गन, और एक टिप देता हूँ, कभी भी वेक्टर को लेकर रश मत करना, और प्री फायर तो कभी भी मत करना वेक्टर का, क्योंकि जैसे आप बटन दबाओ कि एमओ सारी की सारी खत्म, चाहे 50 रख लो फिर भी खत्म हो जाएगी, इतना फास्ट इसका फायर रेट है, और मैं यही गलती करता हूँ यहाँ पे। जितना डैमेज देना था मैंने दिया यहाँ पे, थोड़ा सा रिलोड किया और जस्ट पुश कर जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा जो है हील लगा रहा था। और यहाँ पे ये वाली टीम को भी इजी फिनिश कर दिया। अब वेक्टर का कोई काम नहीं था जब आपके पास एक गेम होती है। डैश वाला जो मैंने डीपी के साथ उसको जो है रिप्लेस कर दिया, और आगे जाके ये डीपी काम आने वाली है। लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट अलग चला जाता है और मर जाता है, और क्योंकि मैं ड्रॉप लूटने गया था तो मैं तो लूट ही लेता हूँ ड्रॉप। उसके बाद आते हैं मिल्टा में। अब मिल्टा में 2 टीमें आपस में लड़ रही होती है ये वाले घर में, और अब देखो दोनों को कैसे मारते भाई एक एक करके। ये वाले बंदे को तो मैंने मार दिया, क्योंकि इसका एक बंदा जो ऊपर वाले ने मार दिया था, और ऊपर वाला भी अकेला ही था, इसलिए वो नेट कर देता घबराहट में आके। अब क्योंकि मैंने नेट सुन लिया था, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, फटने का वेट करता हूँ, और जैसे फटा
तो उसके बाद जो वो बंदा अब टीपीपी ले रहा था, अब टीपीपी लेने के खिलाफ जो कभी भी रश मत करना, क्योंकि ये वैसे भी बहुत जो है बारीक सी जगह है, वहाँ पे जो आदमी फंस जाता है वैसे भी। दैट्स वाई मैंने उसको पीछे धकेलने के लिए नेट फेंका और अब देखो इजी मार दिया ये वाले बंदे को भी। वैसे ये बंदा नहीं था, बंदी थी, पता नहीं किसकी, बट जो भी हो मार दिया इसको। और अब बारी यहाँ से निकलने की, बट ये वाली गाड़ी में फ्यूल कम था और मैंने सोचा कि भाई पीछे वाली गाड़ी है तो उसी में जाना चाहिए, और उसके बाद डायरेक्ट हम पहुँचते हैं टेलीपोर्ट करके ये वाली जगह पे। यहाँ पे मैं आता हूँ 2 प्लेयर को देखते हुए, बहुत दूर से आया मैं, वैसे बहुत दूर तो नहीं, बाजू में ये मिलता, बट आया मैं इनको मारने था, लेकिन उसके बाद मैं इनको नहीं मार पाया क्योंकि वो जगह आपको पता होगी यार कैसी जगह है वो एक ऐसी जगह है मतलब जहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं कि कुछ पता नहीं चलता आदमी कहाँ है, कहाँ से मारेगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि उनको बाद में मारेंगे, पहले आते हैं इस जगह पे। और यार रुकते ही किसी ने मेरा बहुत गलत स्वागत किया। 2 बंदे थे यहाँ पे, दोनों ओपन में लेटे थे, बट मेरे को क्योंकि एक बंदे का फायर आया, दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक ही बंदा होगा और उस तरफ नेट फेंक दिया मैंने बहुत सारे। अब एक बंदा हो जाता है नॉक। अब जैसे नॉक हुआ तो मैंने बोला यार अगर ये नॉक हुआ तो मतलब इसका टीममेट भी होगा। दैट्स वाई मैंने 2-3 और नेट फेंके आसपास, बहुत जगह फेंके, लेकिन कुछ नहीं बना। तो फिर वापस मजबूरी में खड़े होकर जाके मारना पड़ता है क्योंकि एक नॉक था और एक बंदे को तो 1v1 इजीली कर ही सकते हैं, और वो मैंने कर भी दिया। अब जस्ट आप ये चीज़ देखो और देखते रहो। यहाँ पे मैं हील करने बैठा, सामने देखो नीचे की साइड लेफ्ट में बंदा दिखा, भाई भागा मैं जस्ट देखते, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरी सांस बंद हो गई थी कि भाई मतलब मैंने जस्ट रोटेट कर दिया। और रोटेट कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको पता चल जाता है कि कौन आप पे नज़र रख रहा है, और वहाँ पे अगर मैं हील करता मस्त तो कोई भी मेरे को मार सकता था, बट बच गया मैं। और सबसे सेफेस्ट जगह पे आया एयर एंगल की स्कूल की बाउंड्री, भाई इसके अंदर जो है कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने हील किया और अब मैंने शपथ ले ली थी कि भाई वो वाली टीम जिसने मेरे को इतना गंदा भरा है उसको मारूंगा, लेकिन मारने से पहले मैंने देखा कि भाई फ्यूल है नहीं, वहाँ तक औकात है नहीं जाने की, तो गाड़ी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और आते ही रिप्लेस करके बाइक पे, और बहुत गंदा डैमेज खाता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे इतना गंदा डैमेज भी नहीं दिया इस बंदे ने, लेकिन यहाँ पर इससे बदला लूंगा अपना पूरा। और इसको बोलते हैं MK, मतलब एक बुलेट चलने से पहले मैंने उसको पूरा फिनिश कर दिया। अब बारी थी इसकी टीममेट की। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ और यार इस बंदे को भी उतना ही गलत मारा जितना इसके टीममेट को मारा था। अब क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आती है, बहुत धीमी आवाज़ थी, आपको प्लेन के कारण सुनाई नहीं देगी, जस्ट आप मैप पे नज़र डालना, वो गाड़ी धीरे धीरे क्लोज आती है क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही थी। और जस्ट आप मैप पे नज़र डालो, जैसे वो बाउंड्री पे आती तब मैं जो इन पर रश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन क्योंकि प्लेन का आवाज़ इतना ज़्यादा था कि वो भी सुन नहीं पाते और मैंने भी जो है जस्ट सुना बहुत धीरे। दैट्स वाई जो मैं नीड करने की ट्राई करता हूँ, वो पूछते हैं ये वाले घर में। पहला नीड मेरा एग्जैक्ट था, लेकिन वो बंदा जो एग्जैक्ट एंड टाइम पे नीचे कूद जाता है और ये वाला नेट फेल हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने 2 और नेट किया, लेकिन वो भी फेल। अब वो बंदे सतर्क हो जाते हैं, उनको पता था यहाँ पे एक टीम है, वो यही समझ के चल रहे थे, दैट्स वाई जो है भाग रहे थे यहाँ से। लेकिन एक बंदा जो जस्ट यहीं पे था, उसके फुटस्टेप भी आ रहे थे। और अब देखो क्या इंटरनेट हकता है मेरा, भाई मतलब क्या कहूँ मैं, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई आपको पता है आपको